को बना देते हैं, बाकी आप बना ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि 51 और 84, ठीक है। 51 और 84 को अगर हमको वर्गमूल निकालना पड़े जनरल मेथड के द्वारा तो कैसे निकालते हैं। जैसे हम 51 और 84 को ऐसे हम लिख देंगे और 84 को उधर भागा लेखा लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ा अंक लगाएंगे। तो कहाँ से, दाहिना साइड से जोड़ा अंक लगाते हैं। तो ये 84 के जोड़ा अंक लगा दिए, तो बच गया क्या थी, 51। तो 51 देखना है कितना के स्क्वायर के करीब है। तो 51 को अगर आप देखिएगा तो 7 के स्क्वायर करीब है। तो 7 ऊपर लिखना है और 7 को नीचे लिखना है। तो 7 सते कितना हो जाएगा, 49। और जय बेर में लगाए हैं तो उधर इधर 7 को लिख देना है। अब क्या करते हैं, इधर वाला संख्या को घटाते हैं। जैसे 49, 51 में से 49 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन इधर वाला अंक को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब इसमें अंक उतारा जाता है तो जोड़ा अंक उतारा जाता है, यानी कि 84 एक एक अंक नहीं उतारता, भागा में था, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना रहता है कि अब देखना है कि 14, 28 कै बार में कट जाएगा, 2 बार में ना। तो अगर 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो 2 ऊपर लगाएंगे 2 बार में। तो 2 जो लिखेंगे ऊपर भी लिखना है और 2 नीचे भी लिखना है, ध्यान देना है। 2 से लगाए तो ऊपर भी और नीचे भी, और इसको इसमें गुना करके यहाँ पे देखना है। तो 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, ये कट गया। तो ये 2 गो 4 गो और ये कितना हो गया, 14। तो एक छोड़ दीजिए, कटा तो कितना बार में, 2 बार में लगाकर, यानी कि इसका वर्गमूल जो निकला आपका वो क्या हो गया, 72 हो गया। तो हम कैसे समझे हैं, पहले इसको करीब देखे हैं कि जोड़ा अंक लाया, करीब देखे हैं। तो 51 करीब आया है 7, मतलब 7 के स्क्वायर करने पर 51 करीब आया 49, 49 को घटाए हैं, इधर वाला को जोड़ते हैं। जैसे जोड़ते हैं तो हमको ऊपर से जोड़ा अंक उतारता है। तो देखना है 14 दूनी 28 2 बार में। तो 2 बार में अगर ये कट रहा है तो 2 ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, समझे। जैसे एक और समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे भारी नीचे वाला है, चाहे इसी को आप गुणनखंड विधि से बता दे, एगो गुणनखंड विधि से बताते हैं, तब उसको भी भाग विधि और गुणनखंड विधि बता देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल मेथड से भी कैसे बनाई जाती है। चलिए, इसी को हम गुणनखंड विधि से बताते हैं। 51 84 था, तो गुणनखंड विधि के मतलब होता है अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना। पहले 2 से लगा के देखेंगे, 3 से, तब उसके 5 से, 7 से, किस तरह बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड भी सीख जाइएगा, इसी टाइप से अभाज्य गुणनखंड भी किया जाता है। और जोड़ा लग जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, वही उसका वर्गमूल हो जाता है, बाहर निकाल के गुना कर देना। जैसे देखिए, सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, तो ये 5 है, तो 2 दूनी 4, इसमें 1 से बचेगा ना, तो 1 पर 1 बैठेगा तो 11 हो जाएगा। तो 2 बचे कितना लगा के देंगे, 10। तो फिर 11 में से 10 जाएगा तो 1 हो गया, फिर 8 बैठ जाएगा तो क्या हो गया, 18। तो 2 9 18, फिर 2 दूनी 4। इसी टाइप से आपको फिर अंत में 21 नंबर 2 4 6 तक कटता है ना, फिर 2 से लगाना है। 2 से 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1 पर 9 19 हो जाएगा। तो 2 9 18, इनमें 1 बचेगा, तो 2 6 12, फिर 2 से लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन गुणनखंड विधि से यही बात है, थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। 2 6 12 और 2 चौका 8, 1 पर 6 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, ये भागेगा का 2 से, 2 इकाई 2 और 2 छक 12, क्या कि 1 उभरेगा ना, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए, 2 8 16, 2 इकाई 2। अच्छा, अब आ गया नजदीक। अब कितना बार से लगेगा, 81, 9 से लगेगा। तो आपको देखना है कि जोड़ा किसका किसका, इस एगो 2 गो जोड़ा लगा, फिर एगो और 2, एगो और 2, कै गो 2 का जोड़ा लग गया, 1 2 3। तो 2 गुने 2 गुने 2, एगो 9 के लगा तो गुना में एगो 9 लिख देंगे। अब हो गया, आपको ये गुना कर लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। 9 18, 18 36, 36 ना 72। तो ये हुआ गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसको खाली कहता गुणनखंड रूप में लिखी, मतलब व्यक्त करे, गुणनखंड रूप में व्यक्त करने के लिए कह दे, काहे बता दे रहे हैं, काहे कि इसी करीब है इसीलिए बता देते हैं। तो हम सिर्फ स्क्वायर में लिख कर छोड़ देते हैं। कै गो 2 है, 3 गो, तो 2 पर पावर 3 और 9 कै बेर आया है, 2 बेर आया है ना, नहीं 2 कै बेर आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर हम लिखेंगे 6 और 9 कै बेर आया है, 2 बेर, तो गुना में 9 पर पावर 2, और इस तरह लिखकर हम आंसर छोड़ देते हैं। तो इसको कहता है गुणनखंड रूप में व्यक्त करना, यानी टोटल इसी तरह का हम करते हैं, इस रूप में लेकर के हम छोड़ देते हैं।
लेकिन अगर वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा अंक लगा लगा करके बाहर करके उसको गुना करते हैं, जैसे अभी मैंने गुना किया है। चलिए एक और सीख लेते हैं भाग विधि। ये जो है 65 65 36, अब इसको हमको बनाना है जनरल मेथड से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे भागा लेखा डिजाइन बना देते हैं। 65 है, 5 36 है, तो हम जोड़ा अंक कहाँ से लगाते हैं, अंत से लगाते हैं। तो अंत में 2 अंक उन्हें छाट दिए, फिर इन्हों 2 अंक छाट दिए, तो बच कौन गया, 6। तो 6 कितना के वर्ग के करीब है, तो 2 के स्क्वायर करीब है, क्या 3 के कीजिएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो 2 ऊपर 2 नीचे, ये 2 बार में लग जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो 6 में से 4 गया तो कितना हो गया, 2। इधर वाला संख्या के जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 गो। अब उसके बाद क्या उतरने वाला है, 5 नहीं जी, जोड़ा अंक उतरता है, 5 नहीं बल्कि क्या उतर जाएगा, 55 उतरेगा। अब देखना है 4, तो 4 कितना के करीब, कई पढ़ा पर हम तो ये आ जाएगा 25। तो 4 6 24। तो ध्यान दीजिए, अगर 6 ऊपर लिखते हैं तो 6 नीचे लिखना पड़ेगा। तो 6 6 36 और 24 3 27 बेसी हो जाएगा। इसीलिए हम 4 बेर में ना लगाकर उसे थोड़ा करीब में सोचते हैं। तो 4 चौक मतलब 4 6 24 ज्यादा हो गया, तो 5 बेर में लगाएंगे। तो 5 ऊपरों लिखेंगे और 5 नीचे लिखेंगे, क्या है कि हसीलवा इधर बढ़ जाता था। जैसे कि अगर ये 4 है, 6 ऊपर लिखते 6 नीचे लिखते, तो गुना करते 6 6 36 और 6 चौका 24 और 3 27, तो 276 हो जाता ना। तो ये 255 ना है, इसलिए अगर 5 बेर में अगर लगा रहे तो 5 ऊपरों लिखना पड़ेगा, 5 नीचे लिखना पड़ेगा। इसे गुना करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 5 बचे 25 के 5 हासिल 2 और 5 चौका 20 और 2 22, और इधर वाला घटाते हैं, अब बाया साइड वाला को हम जोड़ते हैं। तो 5 में से 5 गया तो 0 और 5 में से 2 गया तो 3, और ये 2 2 तो खत्म हो गया। इधर वाला को जोड़ेंगे तो 5 को कितना हो जाएगा, 10, आई 4 गो एगो 5 गो। अब फिर जोड़ा अंक उतरेगा, क्या उतरेगा, जोड़ा अंक। तो जोड़ा अंक में कौन है, 36 है, तो 36 को नोट करेंगे। फिर अब सोचना है, इधर जोड़ा अंक छांट दीजिए। तो अब सोचिए 2 अंक छांटने पर भी नहीं हो रहा है, ये 50, तो 50 के पारा से कै बेर के करीब करेंगे कि ये टोटल कट जाए, काहे कि अब कटने वाला ही होबे करेगा। तो अब देखना है 50 5 6 300, एगो अंक इधर छोड़ ना दीजिए, यहाँ पे एगो अंकवा के बदले में यहाँ पे एगो अंकवा ना लिखिएगा। तो इकाई स्थान पर 6 वाला का लास्टे है, तो 6 होगा, क्या कि 6 बचे क्या हो जाएगा 30, हासिल 3 वाला 303 ना हो जाएगा। तो 6 से ऊपर करेंगे, 6 से नीचे। कैसे सोच लिए हैं, तो एगो अंक छोड़ दीजिएगा। तो 50 के पहरा कै बे पढ़िएगा कि 300 करीब जाइएगा। तो 5 6 30 यानी 300 हो जाएगा। तो 6 बे, तो 6 ऊपर और 6 नीचे, फिर 303 था तो हासिलवा 3 यानी आ जाएगा, तो पूरा कटिए जाएगा। गुना करके देख लीजिए। इसी तरह अनुमान करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 6 6 36 के 6 हासिल 3 और 50 6 300, तो 300 कितना हो जाएगा 3, ये कट गया। तो यह एक और चीज छोड़ रहे थे, पहले 2 बार में लगाए हैं, उसके बाद 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 बार में लगाए हैं, तो यहाँ 6 बार में लिखेंगे। तो ये कितना का स्क्वायर हो गया, 256 का स्क्वायर हो गया। और मैंने वर्ग भी करना सिखाया था ट्रिक पर, ये 6 के स्क्वायर करते, फिर दोनों के गुना करके दुगुना करते, फिर 25 के स्क्वायर कर लेते। चलिए तो कोई बात नहीं, तो ये आप समझे भाग विधि के द्वारा, और इसके पहले गुणनखंड विधि के द्वारा। और आप और भी वीडियो ऐसा देखना चाहते हैं, और बहुत सारे ट्रिक वाला पहले से मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया, उसको भी देखिए। बेसिक देखते देखते आइए तो हाई लेवल पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये बैच का ही नाम है 0 से लेकर हीरो तक। आपको एकदम शुरू से मैंने शुरू किया था और इतना हाई लेवल तक बनाना सीख गया। लेकिन ध्यान रहे, आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। इन्हें कि थोड़ा पढ़ लिए छोड़ दिए, रहने दो, वीडियो आधा देख लिए फिर छोड़ दिए, तो ऐसे गलती कीजिएगा तो वीडियो देखने का कोई आपको फायदा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर वीडियो के साथ में। बाय।